भारतीय मूल निवासी समाज इकाई मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जय भीम विश्वास संकल्प यात्रा धामनोद से महेश्वर मंडलेश्वर होते हुए अंबेडकर जन्मभूमि महू पहुंची। यह यात्रा पिछले 8 वर्षों से लगातार यात्रा संयोजक MD चौबे द्वारा आयोजित की जाती रही है। यात्रा का उद्देश्य समाज के युवाओं एवं व्यवसायों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से जोड़ना और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना है। यात्रा की शुरुआत धामनोद में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके पश्चात महेश्वर एवं मंडलेश्वर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमाओं पर भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर धामनोद से ललित पांडे, राकेश पांडे, राजेश रावल, अंतु शिंदे, लोकेश शिंदे, नरेंद्र शिंदे, निर्मल वर्मा, दर्पण पांडे, शिवशंकर वर्मा, नंदराम सादव, अनिल वर्मा, धर्मेंद्र सावले, विष्णु प्रधान, अजय खोड़े, डेविड सोलंकी, हेमंत वासुरे, वीरेंद्र चाकरे, पार्षद चिंटू चौहान, पार्षद चंद्रकला दांगे एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अंतिम यादव सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय भीम के नारों के साथ यात्रा में सहभागिता की। बहुजन सत्ता न्यूज धामनोद शहर से अंतिम शिंदे की रिपोर्ट। ये जो यात्रा है ये कितने सालों से निकाली है? ये इसका यात्रा का 9वां वर्ष है। वर्ष 2016 में इस यात्रा की समस्त संगठनों में मिलकर भारतीय मूल निवासी जितने भी संगठन है उन संगठनों में मिलकर 2016 में इसकी रूपरेखा बनाई थी और 2017 से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और निरंतर ये 9वां वर्ष है यात्रा का। और समस्त युवाओं की बहुत बड़ी शक्ति है विकास यात्रा और सारे युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और समस्त समाज, भारतीय मूल निवासी समाज ये बाबा साहब के विचारों पर आधारित इस यात्रा के संचालित करते हैं। और हमारा निरंतर ये प्रयास है कि अखंड भारत की एकता के लिए और भारत के संविधान की मजबूती के लिए बाबा साहब के 50 सालों की आवश्यकता है। और इस प्रकार की यात्राएं संपूर्ण भारत में निकाली जानी चाहिए क्योंकि बाबा साहब के विचार ही भारत को अखंडता में पिरो के रख सकते हैं। और भारत के संविधान की जो ताकत है वो संपूर्ण भारत को न्याय प्रदान कर सकती है, उनको पालन कर सकती है। इसलिए हमें इस यात्रा का न सिर्फ समर्थन करना चाहिए बल्कि इस यात्रा को गली गली गांव-गांव ऊंचे कुचे से लाकर इकट्ठा करके नगर शहरों में इसका भव्य रूप आने वाले वर्षों में और ये बहुत भव्य यात्रा सारे युवा आप देख सकते हो कि सारे युवा हैं, हमारे बहुत से ऑफिसर्स हैं, हमारे समाज के बुद्धिजीवी साथी है इस यात्रा को संचालित करने में अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं। ये अभी तक आपने जो यात्राएं निकाली है उसमें समाज में क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और बदलाव आया है? इस यात्रा ने वाकई में ही शिक्षा में, व्यापार में और जागरूकता है क्योंकि संपूर्ण भारत में जो अनुचित क्षेत्र है वो निमाड़ का जो बाहुल्य है, आप निमाड़ के समस्त तहसीलों में जाकर देख लीजिए कि भारत में जितने अन्य अत्याचार हो रहे हैं, भारत में जितने बहुजनों पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं उसके मुकाबले ये जो खरगोन, धार, बड़वानी, खरगोन और इंदौर संभाग के 4-5 जिले हैं वहाँ पर बहुजन समाज के SC, ST, माइनॉरिटी और OBC में इतने अन्य अत्याचार नहीं हो रहे हैं जितने भारत में अन्य राज्यों में हो रहे हैं। तो इस यात्रा का कहीं ना कहीं जागरूकता का असर है जिससे युवा जागरूक होते हैं, प्रेरित होते हैं और क्षेत्र में अपनी समाज को मजबूत करते हैं। जो अभी फिलहाल बाबा साहब के जो संविधान है इससे कुछ सरकारें छेड़छाड़ करती है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो इस पर यही मत है कि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी दल है वो भारत के संविधान को मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। और जितने संशोधन अभी हुए हैं भारतीय संविधान में वो कुछ संशोधन हित में भी है, उचित भी है, लेकिन कुछ अनुचित है। उन अनुचित संशोधनों पर सरकार को विचार करना चाहिए और आने वाले समय में जो सरकारें बनेगी उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि अनुचित जो संशोधन किए हैं उनको पुनः एक विधेयक लाकर और पुनः जो है उनको रिसर्च करना चाहिए। जो बाबा साहब ने संगठन बनाया था उनके जाने के बाद में उन्हीं के समाज ने बहुत सारे संगठन बना दिए तो कहीं ना कहीं सब अलग अलग होते जा रहे हैं, उन पर आप क्या बताएंगे? नहीं, भारत एक बहुसंख्यक देश है और इतना बड़ा क्षेत्रफल है, संगठन कोई भी बनाए, संगठन से आपत्ति नहीं है। जितने संगठन बनेंगे उससे बाबा साहब के विचार का प्रचार और बढ़ेगा। लेकिन चूंकि जो संगठन बन रहे हैं वो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा न बनाए, व्यक्तिगत विचारधारा पे काम ना करें, व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ के लिए बाबा साहब के फोटो का या बाबा साहब के विचारों का उपयोग ना करें। संगठन चाहे जितने बन जाए लेकिन बाबा साहब की जो मुख्य विचारधारा है उस पर ही कार्य करना चाहिए।